लोग सब लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, और बैंक में किसी को लोन चाहिए, बैंक से किसी को लोन चाहिए, तो वो व्यक्ति जाता है बैंक, लोन ले लेता है। अब मान लो आपने जो लोन लिया, आप लोन लेके भाग गए, विदेश भाग गए, तो बैंक हमारा पैसा कहाँ से देगा? उसका पैसा लेके आप भाग गए, ठीक है, बैंक के पास पैसा नहीं है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? दिवालिया होना। ऐसे समझो, इन्होंने कहा बर्बाद, मतलब अब बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो बर्बाद हो गया। और चाचा ने भी सही कहा थोड़ा बहुत। उन्होंने क्या सही कहा कि भाग गया, लेकिन कौन भाग गया ये नहीं मालूम था। कौन भागता है? बैंक नहीं भागता है, उसका पैसा लेके कर्जदार भाग गए, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, इस स्थिति में रिजर्व बैंक का रोल अहम हो जाता है। रिजर्व बैंक क्या कहता है कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो हम आपके पैसे की जिम्मेदारी लेते हैं, हम वापस करवाएंगे। कितना वापस करवाएंगे? आज के समय में सीमा है 5 लाख रुपए, ठीक है। मतलब अगर 6 लाख रुपए आपके बैंक में हैं और ऐसा कुछ हो जाए, फिलहाल तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाए तो कितना मिलेगा? 6 जमा 6 नहीं मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। 10 जमाए तो भी 5 मिलेंगे, 5 जमाए पूरे 5 मिलेंगे। अच्छा, मान लो कल को आप खेत बेचो, ठीक है, खेत बेचो और आप 20-30 लाख रुपया हो आपके पास, आपको क्या करना चाहिए? वो सारा रुपया अपने नाम जमा करना चाहिए या परिवार के 4-5 सदस्यों के नाम 5-5 लाख जमा करना चाहिए? 5 या उससे कम, उस 5 या उससे कम सब नहीं जमा करें, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचना कि हम अकेले अपने नाम जमा कर रहे हैं, नहीं। यदि आप ऐसा करते हो तो फिर आप जागरूक नहीं हो, समझदार नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक कहावत भी होती है कि अंडे हैं, अंडों को यदि आपने एक टोकरी में रखा और धोखे से टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ इधर उधर रखे, नहीं टूटेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो भी पूंजी है, जो भी पैसा है, कभी एक जगह निवेश ना करो, एक खाते में जमा मत करो, एक व्यक्ति के नाम जमा मत करो, आप अलग अलग जमा करो। उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो मैंने आपको जो बताया, ये आपका हर खाता एक गारंटी में आ जाता है 5 लाख वाली। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान लो आप घर पे नहीं हो, घर से बाहर हो, कहीं गए हुए हो, आपके घर में किसी को पैसा चाहिए, कोई आवश्यकता पड़ गई, तो क्या आप वहाँ से निकाल के देने आओगे? ठीक। तीसरी चीज़ क्या होती, कई बार आप बैंक जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है कि हम लोग जाते हैं पैसा निकालने और मैनेजर साहब कहते हैं कि हम 50,000 से ज़्यादा आज आपको नहीं दे सकते। 2 खाते हैं, 3 खाते हैं तो और ज़्यादा मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, घर में शादी हो, कुछ हो, तो पैसे की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ क्या है कि आपको किसी ने लालच दिया, डराया, धमकाया और धोखे से आपने कोई OTP बता दिया या गलत अनजान लिंक पे क्लिक कर दिया, तो एक खाते में पैसे होंगे तो एक से निकल जाएंगे अधिकतम, और 4 खातों में होंगे तो चारों थोड़ी निकलेंगे, ठीक, सब कहीं से नहीं निकलेंगे। तो अलग अलग ये फ़ायदा होता है। दूसरा एक तो रिजर्व बैंक रेगुलेटर मैंने बता दिया, एक होता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये क्या करता है? ये शेयर बाजार की निगरानी करता है, सेबी, ठीक है। सहारा और पल्स वाला जो प्रकरण है उसमें सेबी की जो भी पैसा थोड़ा बहुत लोगों का वापस हो रहा है वो सेबी ही करवा रहा है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए, भविष्य में यदि आप किसी भी कंपनी में शेयर बाजार संबंधित कोई निवेश कर रहे हैं तो और कोई सहायता चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो सेबी से आप लोग ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना जो अभी मैंने आपको बताई, अटल पेंशन योजना इसकी निगरानी करता है जो आखिर वाला लिखा है, ये वाला, ठीक है, PFRDA इसकी निगरानी करता है। अटल पेंशन योजना या एक और पेंशन योजना चलाई जा रही जो नई पेंशन नीति जिसको हम लोग कहते हैं न्यू पेंशन NPS, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, जो अब सरकारी कर्मचारियों को आप थोड़ा बहुत जानते हो, जब भर्ती होते हैं सरकारी कर्मचारी, उनको अपने वेतन में से थोड़ा पैसा जमा करना होता है और जब वो रिटायर होंगे तो इसी से उनको पेंशन मिलेगी। पहले क्या होता था, पहले नौकरी करते रहो और रिटायर हो, पेंशन मिलने लगती थी, अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इनकी योजना दोनों की निगरानी कौन कर रहा है? PFRDA। और जो बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनियों की निगरानी की जाती है IRDAI नाम का एक रेगुलेटर है जिसके द्वारा की जाती है, ठीक है।
तो ये रेगुलेटर बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा रेगुलेटर कौन से क्षेत्र को रेगुलेट करता है। इससे लाभ ये भी होता है कि मान लो कोई एजेंट, कोई कंपनी, कोई बीमा कंपनी आपको कुछ भी बता रही है और आप जानना चाहते हो सही जानकारी, तो रेगुलेटर से संपर्क करके आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई समस्या है तो शिकायत कर सकते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त बचत की हमने शुरू में बात की थी। एक खाता मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप लोग कहीं भी खुलवा सकते हैं। 500 रुपये से खुलता है PPF, ठीक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF खाता जो है वो उस पर ब्याज दर लगभग में 7.10% आज के समय में ब्याज दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक, अब बचत छोटी करो, निरंतर करो और ऐसी जगह करो जहाँ पे जल्दी पैसा आप निकाल ना पाओ। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसी जगह पैसा बचा रहे हो भविष्य के लिए, जहाँ आज जमा किया और कल निकाल लिया, तो बचत से फायदा क्या होगा? बचेगा ही नहीं। PPF खाते में जो भी पैसा आप जमा करोगे वो तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक कि खाता खुलवाए कम से कम लगभग कुछ बैंकों में 5 वर्ष और कुछ जगह 7 वर्ष का समय नहीं हो जाता है। ठीक, कोई व्यक्ति मान लो 18 साल की उम्र का है और वो 500 रुपये से खाता खुलवाता है और 100 रुपये महीना जमा करता है। ठीक है, निरंतर करता रहता है। 15 साल में खाता पूरी तरह से परिपक्व होता है। उसके बाद वो फिर से उसको रिन्यू करवा देता है 5-5 साल के लिए 3 बार। ठीक है, तो 15-15 30 हो गए। ठीक, 30 और उधर मान लो उसने 18 साल की उम्र में खुलवाया तो करीब 48 साल हुए। इन 48 सालों में, ठीक है, जमा तो वो करेगा, हो सकता है लगभग रुपए उसके 47-48 हज़ार ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो 2.5 लाख से ज़्यादा होगा। कितना? 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा, मतलब कुल धनराशि अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो अच्छा खाता है, सुरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति खुलवाता है और 100 रुपया महीना जमा करना कोई बड़ी धनराशि नहीं है, हम यही कहेंगे सबको चाहिए खुलवाएं। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बस 2-3 ये हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करे, ठीक है, और फ़ोन करके आपको किसी भी प्रकार का लालच दे रहा है। आजकल देखो धोखाधड़ी के 2 कारण हैं, पहला है डर और दूसरा है लालच। ठीक, लालच दे के भी ठगी हो रही है, डरा के भी ठगी हो रही है। अच्छा, दोनों में जो ज़्यादा भयंकर ठगी है वो कौन सी है, लालच वाली है या डराने वाली? लालच वाली ज़्यादा है, लालच में आदमी फंस जाएगा। नहीं चाचा, डराने वाली ज़्यादा है। पता है कैसे? अब मान लो आपके गांव का कोई गरीब आदमी है जिसके खाते में 1000, 2000, 5000 ही रुपए हैं और उसको हमने कोई लालच दिया, फ़ोन करके उसने OTP बता दिया, तो उसके खाते से कितने रुपए निकलेंगे? 1000, 2000, 5000। और डराने वाली ठगी ऐसी है कि उसी गरीब को आप डराओ अच्छे से, ऐसा कर रहे हैं लोग, और डराने के बाद उसके पास एक भी रुपया नहीं खाते, वो उधार लेके देता है। वो घर में जो गहने हैं, गहने गिरवी रख के देता है। ठीक है, डराने वाली ज़्यादा खतरनाक है। तो कोई डरा रहा है, लालच में तो ना ही आए, कोई किसी प्रकार से डरा रहा है। डराया कैसे जा रहा है? पुलिस अधिकारी बन के, बिजली विभाग वाला बन के डराया जाता है, अस्पताल से फ़ोन करके डराया जाता है, आपके परिवार की किसी सदस्य की किडनैपिंग करके डराया जाता है। ठीक, और ये संभव कैसे होता है? ये संभव ऐसे होता है कि हम लोगों ने मोबाइल तो ले लिए हाथ में बड़े वाले, लेकिन हम लोगों को मोबाइल का सही सदुपयोग आता नहीं है। ठीक है, जो इस तरह के लोग हैं वो पल पल खबर रखते हैं हमारी आपकी, हम लोग क्या कर रहे हैं। मान लो हमने क्या किया, घर से बाहर हैं, अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कुछ, अभी हमारे पास फ़ोन किसी का आया नहीं, लेकिन संभवतः मेरे पास यदि फ़ोन किसी का आए तो हम उठाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं उठाते। अब मान लो वो व्यक्ति है, उसने हमारा फ़ोन हैक कर रखा है, उसको मालूम है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं ऐसी जगह और फ़ोन नहीं उठाएंगे। उसने इधर क्या किया, उधर हमारे पिताजी को फ़ोन किया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ये हमने उसे किडनैप कर लिया है। ठीक है, और हमारे पिताजी क्या करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते। तुरंत हमारे पिताजी क्या करेंगे, वो हमें फ़ोन करेंगे। अब हमें मालूम है हमारे पिताजी अभी 10 बार फ़ोन करें, उनका भी हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है बात करते समय
हमें बिल्कुल नहीं पसंद हम किसी का फ़ोन उठाएं। ठीक, तो पिताजी ने फ़ोन किया, 4-5 बार किया, मैंने नहीं उठाया। ठीक, तो उन्हें क्या लगेगा? उन्हें तो ये लगेगा कि हाँ बेटे का फ़ोन नहीं उठ रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है इनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो डर जाते हैं। ठीक, इतना डर गए कि फिर जो उसने कहा उन्होंने उसकी बात मानी और उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति कोई भी फ़ोन करे, उससे किसी भी तरीके से वो डरा रहा है, धैर्य से काम लें, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में धैर्य ही काम आता है। जितना धैर्य से आप काम लोगे उतनी आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, आप सबने समय दिया।